लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, शिव गोरा रहते हैं वहीं पर, दर्शन देंगे आज। लेके शिव का नाम रे, चलो चले कैलाश। देवों के देव हर हर महादेव को मेरा प्रणाम। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास में पड़ने वाली महाशिवरात्रि एक पवित्र और पावन त्योहार है। सभी भक्त इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले लोग और भगवान शिव को मानने वाले सभी भक्तों को शिवरात्रि व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती सुनेंगे। आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें, जिसे सुनने मात्र से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुकाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। अब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को इस बात का भी पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते, थोड़े से जल की कुछ बूंदे भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरणी कहने लगी, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। अब कुछ ही देर में एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल से निर्वित हुई हूँ और गृहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे जल्दी आने का कहकर उसे उसने जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ।
इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी के ये दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई। फिर एक हुष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा, इसको किसी भी प्रकार से वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि यह शिकारी मुझे जरूर मार देगा। फिर उसने विनती करते हुए शिकारी से कहा, हे भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास ही कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियों ने जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाया है, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भाव से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पक्षियों की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उस हिरन परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया तथा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक में समस्त देवगण इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल ही अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुहु नाम प्रदान किया। यह वही गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। यहीं पर भगवान शिव की कथा की समाप्ति होती है। आइए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देयु अभय वरदान। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन
युद्ध मचाई, तब ही कृपा करी लीन बचाई, किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन महम तुम सम कहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद मही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटि उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला, कीन दया तह कारी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल प्रभु रखयु जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्धि ये इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो, ले त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई, अस्तुति के ही विधि करो तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगलकार, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम उठि प्रात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मंगशीर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।